हेलो एवरीवन, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज बेटा हम इंग्लिश ग्रामर का न्यू चैप्टर 10 जो आपकी बुक का है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारी क्या होती हैं? हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं वाच्य। वाच्य मीन्स एक्टिव मीन्स कर्तावाच्य होता है और पैसिव वॉइस जो होता है उसमें कर्मवाच्य बोला जाता है। इट मीन्स एक्टिव में तो जो कर्ता होता है, ठीक है, जो डूअर होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि किसने इस काम को किया है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसमें जो हमारा डूअर है उसको कई बार बताया ही नहीं जाता है, उसके बगैर ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। जैसे हम इसको अभी पढ़ेंगे। ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू वॉइसेस, द एक्टिव एंड द पैसिव। इट मीन्स इसमें देखिए बेटा, वॉइस में हमें जैसे कि वर्ब में हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं हमारी, याद आ रहा है? जैसे हिंदी में हम करते हैं कौन सी जो वर्ब होती है हमारी, हाँ, जैसे कर्मवाच्य होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं और अकर्मक क्रियाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव होती है हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो जो वॉइस होती है हम उसमें सिर्फ जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका ही हम चेंज कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हम वॉइस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमारा यह पेज नंबर 2 है जो इसमें मैंने आपको दिया है एक्टिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एक्ट्स एज। इसमें जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो काम करता है और वो एक्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आई रीड ए लेसन। अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैंने जो एक लेसन है वो क्या है? पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर का पता लग रहा है कि किसने लेसन पढ़ा है। अब सेकंड देखिए, पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? जब सब्जेक्ट है उस पर क्या दिखाया गया है कि ये जो एक्ट है, जो एक्शन है वो हो रहा है, हो चुका है। उसने किसके द्वारा किया गया? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। देखिए, ए लेसन इज रेड बाय मी। अब जो लेसन है, जो पाठ है वो किसके द्वारा पढ़ा गया है? बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, अगर यहाँ पर ए लेसन इज रेड हम कर देते हैं तो वो एक हमारा क्या है? सेंटेंस कंप्लीट जाता है। यहाँ पर भी अगर हम डूअर को नहीं बताना चाहते कि लेसन किसने पढ़ा है, ओके, तो यहाँ पर देखिए, ए लेसन इज रेड बाय मी। तो यहाँ पर हमारी जो वॉइस थी वो हमने चेंज कर दी है पैसिव में। अब यहाँ पर जो हमारा जो काम था, जो एक्शन था डूअर द्वारा किया गया, वो हमने मुख्य बना दिया कि एक लेसन, एक पाठ पढ़ा गया, ठीक है। किसके द्वारा पढ़ा गया? वो मेरे द्वारा। आगे देखिए, फॉर चेंजिंग ऑफ वॉइस ऑलवेज रिमेंबर, हमें यहाँ याद रखना है। ये लाइन आप कट कर सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा रूल है फॉर चेंजिंग ऑफ वॉइस, ये लिख लेना आप। फर्स्ट, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहला रूल आता है हमारा वॉइस का कि इसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, ठीक है। मेक द सब्जेक्ट of active voice into the object of passive voice and vice versa। आगे जैसे हमारे और भी होती है, इसकी चेंज करने के तरीके होते हैं वॉइस में। आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता लगेगा। सेकंड देखिए, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। और हमारी पैसिव वॉइस में ऑलवेज हमें क्या लेकर आनी होती है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे आप मैथ्स के फॉर्मूले करते हैं तो एक फॉर्मूला है, आपने यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है। तो ऐसे ही हमारी इंग्लिश ग्रामर है, इसमें भी रूल फॉर्मेशन की गई है। तो यहाँ पर जो हमारी वॉइस है, जब भी आप एक्टिव टू पैसिव यूज़ करोगे, पैसिव वॉइस में हमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा रूल है इसमें थर्ड, यूज़ बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अगर हमारी जो वॉइस है, सिंपल वॉइस है जो हम चेंज करते हैं, सभी में हम कॉमनली जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम जो बाय एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, आई राइट दिस ऐसे, ये हमारे देखिए एक्टिव दिया गया है। नीचे हमने मेंशन भी किया है कि आई हमारा इसमें सब्जेक्ट है, राइट वर्ब, दिस ऐसे ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा एक्टिव है। और जब आप इसको लिखें तो ये एरो के निशान आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम इसको चेंज कर रहे हैं पैसिव में। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल ही क्या पढ़ा था कि चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे इसमें दिस ऐसे, तो दिस ऐसे को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे दिस ऐसे। अब यहाँ पर हम देखिए टेंस को पहचानेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें हमें टेंस को पहचानना होता है बेटा। अगर टेंस की पहचान हम नहीं कर पाते हैं तो हम वॉइस को अच्छे से चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारा लेसन आज स्टार्ट ही हुआ है तो ये फर्दर चलेगा। तो इसमें कई रूल्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी और टेंस की एक टेबल बनवाई जाएगी। ठीक है, आज आपको फिलहाल इतना ही करना है, तो मैं इतना ही आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम टेंस पहचाने, आई राइट दिस ऐसे। अब राइट, अब हमने पढ़ा है कि वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और प्लस SEIS हम किस टेंस में लगाते हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस में, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्या कहता है कि उस समय हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS मिलेगा साथ में, या फिर हमारा क्या मिलता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू और डज प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इसके लिए जब हम वॉइस में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो बेटा इसके लिए रूल बनाया गया है कि हम इनकी जगह फिर जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो वहाँ पर हमें लगाना होता है इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इनको हम चेंज जब करते हैं तो हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर किया गया है पैसिव वॉइस में। देखिए दिस ऐसे, अब हमारा दिस के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, हमें ये भी देखना है, पता ही आपको इज एम आर का हम यूज़ कैसे करते हैं, इज सिंगुलर्स के साथ हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ करते हैं, और जो हमारा आर है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और एम हमारा जाता है आई के साथ में। ओके, तो दिस ऐसे इज रिटन, वर्ब्स थर्ड फॉर्म आ गई हमारी इज रिटर्न। और देखिए हमारा थर्ड रूल क्या कहता था, यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और जैसे ही हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, बाय मी। ये हमारी पैसिव वॉइस है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट था, और जैसे ही हमने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, जैसे ही हम सेंटेंस में उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो आई नहीं रहता वहाँ पे। आई का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी, वो हमारा क्या होता है, मी। तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, बाय मी। तो देखिए पेज थर्ड पे चेंज ऑफ पर्सन है, ये आपको ऐसे ही हेडिंग डाल के अपना लिखना है, और ऐसे ही एक एक करके उनके सामने आपको लिखना है। एक्टिव में हमारे ये हमें मिलेंगे सब्जेक्ट, और इन्हें हमें पैसिव में जब हम यूज़ करेंगे तो इनके ऑब्जेक्टिव केस हमें ऐसे ही यूज़ करने हैं। चलिए देखिए आई के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी, अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। और यहाँ पर देखिए हमारा एनी नेम, निखिल आ गया है तो नेम एज इट इज़ ही रहता है, निखिल का निखिल ही रहेगा, रेखा है तो रेखा ही रहेगा। एनी जो नेम हमारे पर्सन्स के हैं, प्लेस के हैं, या फिर किसी थिंग का कोई पर्टिकुलर नेम है तो नेम हमारा एज इट इज़ ही रहता है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द हमारे जो यूज़ होते हैं, चेंज होते हैं, वो प्रोनाउंस ही होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक हमें करना है वॉइस में आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।